जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर ये कह रहे हैं प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये सम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। एक तो ये जो सम है ये कॉन्ट्राडिक्शन बेस है। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन बेस है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मैं बता दूं विरोधाभास। विरोध मतलब कि वो कह रहे हैं कि रूट 5 को तुम प्रूफ करो कि ये इरेशनल है। तो अगर ये इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, तो इरेशनल ही हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल ही होता है। ठीक है, हमें तो पता है कि रूट 5 इरेशनल होता है, बट वो अगर इसे प्रूफ करो तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसकी कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ेगा, जिसको हमें रैशनल के साथ कंपैरिजन करके इसको प्रूफ करवाना है। ठीक है, और रैशनल में क्या होता है, ए बाय बी लिख सकते हो आप, सी बाय क्यू लिख सकते हो, पी बाय क्यू लिख सकते हो, बट क्यू जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये अब हम ये सम स्टार्ट करने चलते हैं। ठीक है, ये साइड वाला मैं इरेज कर देती हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कॉन्ट्राडिक्शन बेस है ये और इस तरीके से होगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे, ऑलरेडी उन्होंने इरेशनल बोला हुआ है इसे। ठीक है, हम करेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल। कॉन्ट्राडिक्शन बेस है ना, रूट 5 इज रैशनल, रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर हमने इसको रैशनल नंबर कह दिया तो रैशनल नंबर के बराबर में रखना भी पड़ेगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, WHERE, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम। ठीक है, एंड बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन है। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने का भी रीजन बता देती हूं मैं आपको। स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि इधर रूट है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 9th का भी कॉन्सेप्ट रहा है कि अगर एक साइड रूट रहता है तो हमें दूसरी साइड भी इसे स्क्वायरिंग में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर, सॉरी, रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 सिंगल हो जाएगा क्योंकि रूट से रूट 2 से रूट कट गया, क्योंकि 2 रूट को रिप्रेजेंट करता है ना। अब ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे साइड में बता देती हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मतलब 5 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, अमाउंट ये निकल के आएगी हमारी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। इसको मैं इरेज कर देती हूं। ठीक है, ये हो गया। अब थ्योरम 1.3 है हमारी एक, इसी बुक में 1.3 थ्योरम है। ठीक है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर 5b स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5a स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा एंड a से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 इज, बहुत जरूरी लाइन है, डिविजिबल, डिविजिबल बाय a स्क्वायर, सो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, डिविजिबल बाय a। ठीक है, अगर 5a स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5a से भी डिविजिबल होगा, यही है ना चीज इसकी। ठीक है, अब क्या करना है, हम करेंगे लेट c इज अदर इंटीजर, लेट c इज, c स्क्वायर नहीं c, ये गलत लिख दिया मैंने, लेट c इज अदर, एनी अदर मतलब अदर इंटीजर या नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटीजर लिखो नंबर लिखो आपकी मर्जी है।
अब क्या करना है, जब उन्होंने ए को प्रेफरेंस दे दी है ना, तो ए इक्वल टू हम करेंगे 5c, नंबर हम 5 ही ले रहे हैं क्योंकि इसको हमने प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए हमें 5 नंबर 5 लेना है, बट इंटीजर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग। तो क्या निकलेगा बोथ साइड स्क्वायरिंग में, ए स्क्वायर इक्वल टू 5c²। तो जब करा ए स्क्वायर तो 5c², तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 25c², ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 5b²। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू थी 5b², ठीक है। ए स्क्वायर यहां पे आएगा 5b² इक्वल टू 25c², ठीक है। अब इसके बाद 5 यहाँ पे b² ऐसे हो जाएगा 25c²/5, ठीक है। 5 5 ज़ा 25। अब क्या हुआ, b² इक्वल टू 5c², ठीक है। तो अगेन जो हमने इक्वेशन 1 में किया था अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम के हिसाब से, कि ये तो डिविजिबल था ही था, पर साथ में जो b² है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे b² इज अ डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 and also divisible by, and also b is divisible by 5, divisible by 5, ठीक है। ये आ गया। अब ये इतना आ गया, इतने आने के बाद क्या हुआ, हमने बोला था कि जो बी, ए और बी है वो को प्राइम है, ठीक है। यहाँ पे बी बोल रहे हैं बी भी 5 से डिविजिबल है, ऊपर के स्टेप में बोल रहे हैं कि ए भी 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ये 1.3 थ्योरम ने हमें करने के लिए बोला है। 1.3 थ्योरम ने हमें करने के लिए बोला था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी उन्होंने हमें करने के लिए बोला है, बट ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमें कहा है कि ए एंड बी आर को प्राइम। अब यहां पे मैं समझाने के लिए कर रही हूं आपको, ए बी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, पर को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम हैज नो कॉमन फैक्टर। तो ये जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है ये रॉन्ग होगी, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा मैं इरेज कर लेती हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे ए एंड बी आर को प्राइम एंड इट हैज नो कॉमन फैक्टर, इट हैज, को प्राइम के कॉमन फैक्टर नहीं होते ना, इट हैज नो कॉमन फैक्टर, so our assumption is contradict, our assumption is contradict, ठीक है। hence √5 is irrational, hence √5 is irrational, ठीक है। जब आप इस सम को, इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको इसमें एक एक चीज का रीजन दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो को एक एक स्टेप को समझना, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि उन्होंने √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए कैसा कॉन्ट्राडिक्ट किया, कौन सा विरोध किया। एक विरोधाभास उन्होंने शो किया कि भाई नहीं, √5 तो पहले रैशनल है,
ठीक है, फिर उसको रैशनल के इक्वल में रखा, फिर रैशनल की कंडीशन दी, फिर स्क्वायरिंग करी, फिर 1.3 थ्योरम का यूज किया, फिर दोबारा से दूसरा इंटीजर लिया गया है, ठीक है, दूसरा इंटीजर कौन सा, सी वाला, ठीक है, फिर दूसरा इंटीजर लिया गया, उसके बाद भी प्रूफ किया, फिर उसके बाद दोबारा से वहां पे जो बी स्क्वायर था उसको बताया कि वो भी 5 से डिविजिबल है, फिर को प्राइम को उन्होंने रॉन्ग साबित किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई √5 जो है इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल की स्पेलिंग यहाँ पे सेट कर लेना, इरेशनल है, ठीक है। यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।